तक नहीं लगती है मूर्ति, तो उसके बाद धर्मांतरण आप लोग करेंगे? देखिए, बात धर्मांतरण के विषय में आज जो बात हुई है, आज नहीं सर, मेरा सवाल वो है कि जो पिछली बार लाखों आदमियों के सामने आपने घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर को अगर मूर्ति वही नहीं लगी तो हम लोग हिंदू धर्म छोड़ देंगे। मेरा सवाल वो है कि उस दिशा में क्या काम हुआ है? इस विषय पर आज भी चिंतन हुआ है। आज जो फैसला हुआ है तमाम कार्यकारिणी के हमारे संचालक साथियों के द्वारा, उसमें ये फैसला हुआ है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे को ना लेकर के हम सामाजिक आंदोलन के मुद्दे को लेकर चलेंगे पूरे तरीके से। 6 दिसंबर 2024 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुण्य तिथि का कार्यक्रम संसद भवन में आयोजित होता है, उसमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल को सहसम्मान सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में सल्यूट करने के लिए बुलाया गया है। और ये सर्वसम्मति से समिति ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले समता सैनिक दल और समाज के लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर सल्यूट करेंगे, उनको अपनी श्रद्धांजलि करेंगे। और उसके तुरंत बाद संसद मार्ग पर संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ा वहाँ पर जो है टेंट लगाया जाएगा। वहाँ पर अपना एक व्यवस्था की जाएगी 1000-2000 लोगों के बैठने की, और वहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू रखा जाएगा। और स्टैचू पर फिर वहाँ से आने के बाद सब लोग वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और ये पुरजोर मांग की जाएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू को जहाँ पर 2 अप्रैल 1967 में माननीय हमारे बीपी मौर्य साहब के और हमारे समाज के आंदोलन के चलते जिस स्थान पर लगाया गया था, जो इंडिकेट कर रहे हैं संसद की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, उसी स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः स्थापित किया जाए। ये मांग 6 दिसंबर को भी रखी जाएगी और इसके लिए 6 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन भी तय किया जाएगा। इस विषय में कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ में हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रातः 11 बजे नेशनल कमीशन का जो हेडक्वार्टर है लोक न्याय भवन खार मार्केट में, हम सब लोग वहां जा रहे हैं। वहां जाकर के समाज की भावनाओं से माननीय किशोर मकवाना साहब जो हमारे समाज के प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक हेड हैं, उनको अवगत कराया जाएगा। और उससे पहले एक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो संसद भवन जाकर के बाबा साहब की जो स्टैचू जहां खड़ी की गई है उसका दौरा करेगा। और साथ साथ कल हम राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन से मांग करेंगे कि हमारे प्रतिनिधिमंडल की तुरंत प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात की जाए और इस हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है इसको सहसम्मान उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए जहां 2 अप्रैल 1967 को समाज के आंदोलन के चलते हुए माननीय स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब के अथक प्रयासों के बावजूद जहां स्थापित की गई थी। जोशी साहब, आज कुछ फेरबदल भी किए गए हैं जो पदाधिकारी हैं। जय भीम साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, आज हमने जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया था छोटा सा एक फेरबदल करने के लिए किसी भी संगठन के लिए एक प्रधान महासचिव का होना अति आवश्यक है। और उसी कड़ी में भाई केपी चौधरी जी को हमने इस समिति का प्रधान महासचिव जो है बनाने का निर्णय लिया सभी लोगों ने। और ये एक नया वो है, बाकी तो ये काम यही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो साथियों, मैं बाद में भी 1 बार भी 2 बार भी 3 बार भी सभी श्रद्धेय साथियों से, सभी बाबा साहब के अनुयायी से ये अर्ज करता हूँ 6 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपना बाबा साहब के प्रति सम्मान और सैल्यूट दें और बाबा साहब की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने में सहयोग करें। भारत के नए संसद में जो नया संसद भवन है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा विशाल रूप से लगाई जाए, ये मांग देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार से की गई थी। इसके लिए प्रदर्शन भी किए गए थे। साथ ही साथ जब ये प्रतिमा हटा दी गई और बदल दी गई दूसरी जगह, तो उस बात को भी फिर लेकर के यही 26 जून को यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें समता सैनिक दल की अगुवाई में तमाम संगठन इकट्ठे हुए थे और वहाँ ये मुद्दा बहुत मजबूती के साथ उठा। उसी के साथ साथ में और बड़ा प्रदर्शन करने का संकल्प लिया, क्योंकि सरकार के कानों पर कोई किसी प्रकार की जो नहीं चल पाई। तो 9 अगस्त को आप सबने, जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका भरपूर सहयोग रहा। उसी की वजह से लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे ही नहीं हुए, भारत सरकार को हिलाने का काम किया। उसका रिजल्ट निकला कि प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी कैबिनेट को बुला करके बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए जो हमारी मांगों में से प्रमुखता से थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे अभी हमारे केपी चौधरी साहब जो हमारे इस संस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा संघर्ष समिति के
प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी पर है। आदरणीय AR जोशी साहब जो डॉक्टर हैं वो राष्ट्रीय प्रमुखता के साथ में मुख्य संयोजक के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रकाश चंद जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और हमारे बीच में तमाम समिति के जो प्रमुख संचालक साथी हैं। आप सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाने की तैयारी में है। गौतम जी, पिछली बार आपने मन से घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर तक अगर वहाँ पे मूर्ति नहीं लगी तो हम लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे। उस दिशा में क्या काम चल रहा है? उसमें 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं इस अनाउंसमेंट को, उसकी डेडलाइन गई हुए। जहां तक 14 अक्टूबर की घोषणा की बात बता रहे हैं, ये 9 अगस्त को मंच से कुछ लोगों ने की थी और उसकी सब मंच ने की थी, कुछ लोगों ने नहीं की थी। चौधरी साहब ने घोषणा की थी, वीडियो है हमारे पास। वो सूचना दी गई थी, परंतु परिस्थिति बस बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि वो कार्यक्रम आयोजन के रूप में नहीं हो पाया था। इसी बात को देखते हुए पिछली मीटिंग का आयोजन किया गया था। अभी उस मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं कि 6 दिसंबर जो अब आने वाला है बाबा साहब का ये परिनिर्वाण दिवस, उस पर समता सैंडल की अगुवाई में तमाम संगठन मिलकर के जहां बाबा साहब की प्रतिमा अब लगी हुई है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा संघर्ष समिति के हम तमाम साथी जो बैठे हुए हैं, आदरणीय जोशी साहब के नेतृत्व में, आदरणीय KP चौधरी और तमाम जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं उनके नेतृत्व में भरपूर तरीके से संसद मार्ग पर, जहाँ पर आपने देखा होगा एक मुख्य मार्ग है वो, वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो सकें। संस्था की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से आयोजन करने की तैयारी में है। हम सुबह 7-8 बजे बाबा साहब के पार्लियामेंट में जाकर के हम सैल्यूट करने का काम करेंगे, हमारे सैनिक और तमाम समाज के लोग। और वहीं पर ये भी घोषणा करेंगे जो आज तय हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुने, उस मंच से हम ये भी घोषणा करेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा उस स्थान पर लगाई जाए जिस स्थान से बदली गई। अगर 6 दिसंबर तक नहीं लगती है मूर्ति तो उसके बाद धर्मांतरण आप लोग करेंगे? देखिए, बात धर्मांतरण के विषय में आज जो बात हुई है, आज सर मेरा सवाल वो है कि जो पिछली बार लाखों आदमियों के सामने आपने घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर को अगर मूर्ति वही नहीं लगी तो हम लोग हिंदू धर्म छोड़ देंगे। मेरा सवाल वो है कि उस दिशा में क्या काम हुआ है? इस विषय पर आज भी चिंतन हुआ है। आज जो फैसला हुआ है तमाम कार्यकारिणी के हमारे संचालक साथियों के द्वारा, उसमें यह फैसला हुआ है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे को ना लेकर के हम सामाजिक आंदोलन के मुद्दे को लेकर चलेंगे पूरे तरीके से, और लाखों की संख्या में हम देश की सरकार पर। तो ये मान लिया जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन अभी तक हिंदू लोग लड़ रहे हैं उसको, आप लोग सब हिंदू हैं? हिंदू और उससे क्या मतलब है? आपने कहा हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे। देखिए, अब आप कह रहे हो तो ये मान लिया जाए कि आप सब लोग हिंदू हो। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम मंच पे लाखों लोगों के सामने कह रहे हो कि हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे। बौद्ध हैं हम। सर कैसे बौद्ध हैं? सबके सब। तो फिर कैसे कह हम 40 साल से बौद्ध हैं। केवल बोलने के बौद्ध हैं? कथनी करने में अंतर है क्या? नहीं, कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। ये जो भी फैसला लिए जाते हैं सबकी सहमति से लिए जाते हैं। कोई भी निर्णय लिया गया देखिए, इस संबंध में माननीय गौतम साहब ने जो कहा है, इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि 14 अक्टूबर 2024 का जो धर्म परिवर्तन का आंदोलन था, निश्चित रूप से उसकी घोषणा हमने 9 अगस्त 2024 को की थी। लेकिन इस बीच में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ में, देश के कानून मंत्री है हमारे अर्जुना मेघवाल जी के साथ में, SC आयोग के चेयरमैन हमारे किशोर मकवाना साहब के साथ में, और सरकार के अन्य लोगों के साथ में भी इस बीच में विचार विमर्श हुआ, चर्चाएं हुई, और उनका ये मानना था कि सरकार इसमें अफर्मेटिव एक्शन की तैयारी कर रही है और इसलिए थोड़ा सा इस आंदोलन को अगर आप स्थगित करते हैं तो सरकार के इस आश्वासन पर ये 14 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था अभी आप इसे स्थगित समझें, ऐसा नहीं है। और अगर बाबा साहब की स्टैच्यू को स्थापित, देखिए जैसा अभी कहा गया, ऑलरेडी हम सब लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग बाबा साहब मिशन के सिपाही हैं, 24 घंटे मिशन के लिए काम करते हैं, 24 घंटे हम भगवान बुद्ध के मिशन के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम तो सर्टिफाइड लोग हैं समाज के सामने। बात हमारे परिवर्तन की नहीं थी, बात समाज के परिवर्तन की थी, उसे समझ लिया जाए। और अगर जब आह्वान होगा, देश के सम्मुख आह्वान होगा, विषम परिस्थिति इतनी ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और सरकार पर अगर हमारे समाज द्वारा जो भी आंदोलन हम करने जा रहे हैं, 6 दिसंबर को भी हमारा आंदोलन होगा, 9 अगस्त को आपने देखा कि बड़ा विशाल आंदोलन हमारे समाज के लोगों ने किया है, इसके बाद में भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कल भी राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन के साथ मुलाकात का एक उद्देश्य यही है कि वो हमारे संवैधानिक हेड हैं, प्रथम नागरिक है हमारे अनुसूचित जाति समाज के, उनके माध्यम से इस समस्या का समाधान अगर निकलता है और बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू अगर वहीं स्थापित होती है तो हमारे लिए, समाज के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। लाखों लोगों का नेतृत्व आप लोग करते हैं, समाज आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे नेता बुद्धिस्ट बने तो हम भी बने। देखिए इसमें अंतर नहीं, मेरा साफ तौर पे ये कहना है, हम तो सर्टिफाइड अम्बेडकराइट्स हैं, सर्टिफाइड बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के सिपाही हैं, हम तो सर्टिफाइड बुद्धिस्ट लोग हैं,
हम तो ऑलरेडी हैं, हम उस मिशन में रोज काम करते हैं। हमारा कहना यह था कि पूरे समाज को इकट्ठा करके अगर आवश्यकता हुई तो हम हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में कन्वर्जन कराने का काम भी करेंगे, अगर सरकार हमारे समाज की भावना को आदर करते हुए उस बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको उसके मूल स्थान पर नहीं लगाती।